210, 211, 212। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष है। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। सोए न जागे, रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। सीते, धन्यवाद जामवंत जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। एक गुरु की भांति आपने मेरे अस्तित्व को जन्म दिया। आपका धन्यवाद हनुमान से हनुमान को मिलाने के लिए, मेरा सत्य स्मरण कराने के लिए। प्रभु श्री राम की कृपा से जिस सत्य का बोध मुझे हुआ है, इसके बाद माता सीता को खोजने में क्षण भर का विलंब करना भी बहुत घातक होगा। जामवंत जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी होकर लौटना हनुमान, देवी सीता की खोज का संकल्प पूर्ण कर कर लौटना। हम वानरों की प्रतीक्षा और श्री राम की आशा दोनों तुम्हारे हाथों में है। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम भक्त हनुमान आ रहा है माता सीता। लंका में बहुत सुगबुगाहट चल रही है। महामंत्री विभीषण ने जिस प्रकार लंकेश का विरोध किया है, सब घबराए हुए हैं। श्री राम के नाम की धारा अब लंका में बहने लगी है।
ये धारा अब एक बाढ़ का रूप लेगी और पाप पर टिका दशानन का सिंहासन डोलेगा। आज एक भाई ने उससे मुख मोड़ा है त्रिजटा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण लंका में राम नाम की टूटी बोलेगी। विभीषण के भांति लंका का हर नर नारायण का भक्त होगा और रावण से विमुख होगा। पर लंकेश चुप नहीं बैठेंगे। सुना है मंत्रणा के लिए लंकेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को बुलाया था और विषय तुम थी सीता, और वो दोनों अक्षय कुमार से भी मिलने गए थे। दशानन का सबसे छोटा और लाडला पुत्र, जिसकी क्रूरता में कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक जटा इतना सा भोजन? इतना सा बंदोबस्त करने में भी बहुत कठिनाई हुई है। पहरा कड़ा कर दिया गया है, हर पख पर इतनी पूछताछ। ये लो, ये भोजन लो। इससे पहले कोई देख ले तुम खा लो। तुम्हारी दृढ़ता ने एक जटा का भी मन मोह लिया है। नहीं एक जटा, रुको। इतनी कठिनाई से केवल एक कटोरी भात ला पाई, वो भी तुम इस गिलहरी को खिला रही हो। तुम्हें कैसे पता एक जटा कि विधाता ने ये भोजन मेरे लिए भेजा है? हो सकता है कि तुम्हें और मुझे निमित्त बनाकर नारायण इसका पेट भरना चाहते हो। पर इतने में से इतना भोजन, प्रेम और श्वास पर इस संसार में हर प्राणी का समान अधिकार है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना प्रेम और अपना भोजन किसी के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। और ये जानते हुए कि कोई प्राणी हमारे सामने भूखा है, मनुष्य भोजन कैसे कर सकता है त्रिजटा? सावधान! महाबली महावीर अक्षय कुमार पधार रहे हैं। भोजन छुपाओ। मनुष्य से सदा से ही मुझे घृणा आती है। कैसे वानरों जैसे दिखते हैं, निर्बल और निर्गुण। किंतु तुम भाग्यशाली हो सीता,
जो मेरे पिताश्री का हृदय तुम पर आ गया, इसीलिए मेरे प्रकोप से सुरक्षित हो तुम। किंतु जानती हो, मनुष्य से भी अधिक घृणा किससे है मुझे? वो राक्षस जो ये भूल गए हैं कि वो राक्षस हैं और तुच्छ मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्यों त्रिजटा? होनी चाहिए ना उनसे घृणा जो मनुष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। लगता है लंका की अतिथि को तुम्हारा सत्कार भा गया है। बिना भोजन और पानी के भी कितना संतोष है मुख पर। अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध इस बात की पुष्टि कर रहा है, महाराज के आदेशों के विरुद्ध जाकर द्रोह कर रही थी। इसे ये दंड मिलना उचित था। अब तुम्हें पीड़ा होगी और अन्य शेष को सीख। ऐसे मत देखो मुझे, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी हत्या का भार तुम्हारे कांधों पे है। तुमने विवश किया मुझे। इस अशोक वाटिका को रक्त रंजित करने पर अभी भी इतना गर्व? गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे इस चूड़ामणि पे? तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है ना ये चूड़ामणि। मन करता है उसे अभी अपने हाथों से हटा दो, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम स्वयं अपने हाथों से ये चूड़ामणि हटाओगी। तब जब जिस राम के नाम का तुम्हें दम्भ है, उसका कटा मस्तक हमारे समक्ष होगा। देखने में चतुर हो तो समझ ही गई होगी कि ऐसी हत्याएं और भी हो सकती हैं यहाँ। मरने दो इसको भूखी और प्यासी, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो उसका अंत भी एक जटा जैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं हूं लंकेश पुत्र अक्षय कुमार, इस अशोक वाटिका का नया प्रमुख। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ अक्षय कुमार। मैं रघुवंश की कुलवधू रघुनंदन श्री राम की धर्म पत्नी सीता हूँ। सत्य कहा तुमने। ये चूड़ामणि मैं अपने केशों से अवश्य उतारूंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से लंका का, लंकेश का और तुम्हारा सर्वनाश प्रारंभ होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सीता, क्योंकि उससे पहले ये भूख और प्यास तुम्हें मार डालेगी। नहीं हो सकता। लंकेश रावण ने इसी दशा में मुझे प्राण दान दिए थे कि मैं उनके लंका की रक्षा करूं। उनकी इच्छा के बिना किसी को भी उनके राज के भीतर न जाने दूं। परंतु हनुमान तो स्वयं शिव के अंश हैं। श्री राम के काज से जा रहे हैं वो,
एक और हनुमान है जो धर्म और न्याय की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर मैं हूं जो अपने वचनों को निभाने में लगा हूं। मुझे हनुमान को रोकने का प्रयास करना होगा, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उन्हें भटकाना होगा, इस आशा के साथ कि राम भक्त अपना कार्य सिद्ध कर सकें। हे नारायण, मुझे इस धर्म संकट से लड़ने की शक्ति दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, दीन लोक हाथ करे कापै। विचित्र है, सागर के मध्य ये क्या उपज रहा है? मार्ग बदलना होगा। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है। माता सीता को आस देनी है। इस पर्वत से बाद में निपटता हूं। कौन हो तुम जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग की बाधा बन रहे हो? मुझे आगे बढ़ने दो। पवन पुत्र हनुमान, मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं। मैं जानता हूं कि आप श्री राम के बताए हुए दायित्व को पूर्ण करने चले हैं, किंतु बिना विश्राम किए तो सूर्य भी नहीं चलते, वो भी संध्या को रुक जाते हैं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, इतने योजन चलकर थक गए होंगे। कुछ देर मेरी चोटी पर विश्राम कर लीजिए, आहार ग्रहण कर लीजिए और फिर नई चेतना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। अपने प्रभु का काज किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। यात्रा सच में लंबी है और हर एक क्षण बहुमूल्य। आप कृपा करके मार्ग को छोड़िए। और वैसे भी अपरिचित से सहायता अशुभ के सूचक हैं। पवन पुत्र हनुमान, मैं अपरिचित नहीं हूं। मैं हिमालय पुत्र मैनाक पर्वत हूं। एक बार आपके पिता पवन देव ने मेरी सहायता की थी। जिस समय इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और पवनदेव की सहायता से मैं यहां आया और मेरे पंख अब तक शेष हैं। बस उसी का ऋण चुकाने की मंशा है। मेरा आतिथ्य स्वीकारें। आतिथ्य अतिथि स्वीकार करते हैं। मैं अपने स्वामी का कार्य करने आया, एक सेवक हूं। मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने हेतु निकला हूं। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करके जाना होगा। प्रभु मेरी प्रतीक्षा में होंगे। आप कृपया करके मेरा मार्ग छोड़िए। अधर्म तो मेरा आतिथ्य अस्वीकार करना भी होगा। मेरे पास यही एक अवसर है वायुदेव के ऋण चुकाने का। इसलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा पर्वतराज मैनाक। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन
लीजिए पर्वतराज, आपके आतिथ्य का मान भी रह गया और मेरे पिताश्री का ऋण भी चुक गया। लीजिए, मैंने आप पे एक लघु क्षण विश्राम भी कर लिया, ऐसा आप समझिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान की पीड़ा का निदान अपने भक्त को पुकार रहा है। जय श्री राम। सदा विजयी भव पवन पुत्र हनुमान।